फिरोजाबाद में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी के लिए मांगा समर्थन। योगी आदित्यनाथ ने मंच से एक बार फिर से लगवाया बीजेपी का चुनावी मंत्र। लोगों ने एक बार फिर मोदी सरकार का लगाया नारा। और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान के मुद्दे पर कार्रवाई से बचती थी कांग्रेस सरकार, आतंकवाद से लड़ने में सक्षम नहीं कांग्रेस। योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था पर की अपनी सरकार की तारीफ। कहा, हमें माफियाओं से कहा अगर किसी व्यवसायी को परेशान किया गया तो बोरिया बिस्तर बांध देंगे। लोकसभा चुनाव के बीच में गृह मंत्री अमित शाह का तूफानी दौरा जारी। गुजरात के राजकोट में की चुनावी रैली। मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। कहा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा में मोदी मोदी की गूंज। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव को लेकर किया दावा। कहा, देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का लिया फैसला। अमित शाह ने लोगों से अपील की। कहा, एक बार फिर से गुजरात की 25 में से 25 सीटें बीजेपी की झोली में आनी चाहिए। अमित शाह ने कांग्रेस पर एक बार फिर से साधा निशाना। कहा, ये लोग वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। गुजरात के वलसाड़ पहुंची कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी। जनसभा को एड्रेस किया। प्रियंका गांधी ने मंच से चुनावी वादों को दोहराया। आदिवासी बहुल इलाकों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का वादा किया। जनसंख्या है, उन जगहों पे, उन क्षेत्रों को हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे ताकि आपको सब सुविधाएं मिले। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। कहा, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है बीजेपी। राहुल गांधी की लोकसभा चुनाव सीट को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी सफाई। कहा, जनता की मांग में राहुल गांधी वायनाड गए। आडवाणी वाजपेयी ने भी बदली थी सीट। दिल्ली एमसीडी मेयर और डेप्यूटी मेयर चुनाव रद्द होने पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने लगाया आरोप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जेल का जवाब वोट अभियान के तहत निकाली रैली। लक्ष्मीनगर इलाके में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बनाया वॉर रूम। आपके दिल्ली अध्यक्ष गोपाल राय ने लॉन्च किया वॉर रूम। आम आदमी पार्टी के वॉर रूम में मीडिया, डाटा मैनेजमेंट, कैंपेन मैनेजमेंट की टीम बैठेगी। रिसर्च, सोशल, डिजिटल के अलावा लीगल टीम भी होगी। अरविंद केजरीवाल से मेडिकल बोर्ड की टीम ने वीसी के जरिए की मीटिंग। केजरीवाल की दवाओं में नहीं होगा बदलाव। करनाल में नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा निशाना। कहा, डर गए तो वो खुद मैदान में नहीं आए, अपने बेटे को आगे कर दिया। संदेश खाली को लेकर दिलीप घोष ने दिया बयान। कहा, मतदान से पहले संदेश खाली से बरामद किए जाएं सारे हथियार, नहीं तो चुनाव में होगी जनहानि। हैदराबाद में भारत राष्ट्र समिति ने मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। अध्यक्ष केटी रामाराव ने तेलंगाना भवन में फहराया झंडा। जोधपुर में सामने आई विधायक की दबंगई। अपने ही गांव के मतदान केंद्र के कर्मियों से भिड़ गए। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में 1500 से ज्यादा सिख समुदाय के लोगों ने ज्वाइन की पार्टी। राष्ट्रीय सचिव मजिंदर सिंह सिरसा की मौजूदगी में ली सदस्यता। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम भगवंत मान पर किया बड़ा हमला। कहा, आम आदमी पार्टी के जुमलों में अब नहीं फंसेंगे पंजाब के लोग। गुजरात में क्षत्रिय समाज के विरोध के बीच में परषोत्तम रूपाला ने एक बार फिर से मांगी माफी। कहा, मेरा कोई गलत इरादा बिल्कुल नहीं था, मैं समुदाय के बीच में जाकर मांगी माफी। हाजीपुर में बाहुबली आरजेडी उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला ने दिया विवादित बयान। कहा, बिहार में इस बार लालू राज वाले अंदाज में होगा चुनाव। लोकसभा उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला ने किया दावा। बोले, लालू का जिन्न निकलेगा, बिहार की सभी सीट जीतेगी आरजेडी। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान औरैया में बीजेपी सांसद सुब्रतो पाठक ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, पिता के बदौलत मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश। विदिशा में बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने निकाला रोड शो। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। विदिशा में शिवराज सिंह पर लोगों ने बुलडोजर से बरसाए फूल। रैली में लोगों ने की नारेबाजी। लोकसभा चुनाव के बीच में करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय कामगार संघ की बैठक में शिरकत की। जरूरी मुद्दों पर चर्चा।
झज्जर में बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने तेज किया चुनावी प्रचार। पब्लिक रैली में लोगों से मांगा समर्थन। वडोदरा में लोक नाटक से लोगों को मतदान के लिए किया जा रहा है जागरूक। रंगीला और रंगीली पात्र को बनाया गया शुभंकर। ऋषिकेश में लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बोले रॉबर्ट वाड्रा। कहा, पूरे देश से आवाज आ रही कि मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। देखिए, पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं। अमेठी में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने किया चुनाव प्रचार। जनसभा को एड्रेस किया। धर्मशाला में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तेज किया संपर्क। पन्ना प्रमुखों की बैठक। बीजेपी के चुनाव प्रचार में जुटे मिथुन चक्रवर्ती मुर्शिदाबाद के कांडी में सार्वजनिक रैली में लिया हिस्सा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया बड़ा दावा। बोले, हमें इतनी सीटें आएंगी कि हम मोदी सरकार को सत्ता में आने से रोक देंगे। राहुल गांधी के क्रांति वाले बयान पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष। कहा, हम जाति जनगणना करवाएंगे, जो जिसका हकदार है वो देंगे। राहुल गांधी के संपत्ति के बंटवारे वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी सफाई। कहा, यह सब अफवाह, बेवजह तूल देने की कोशिश। वर्धमान में रैली के दौरान विरोध होने पर विरोधियों पर दिलीप घोष ने बरसाए फूल। कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। बिहार के सांसद आदर्श ग्राम ने रोहिणी आचार्य ने सांसद रूडी पर साधा निशाना। विकास के मुद्दे पर सांसद और पीएम को घेरा।